You here? This is the Division of Forest Products and Utilization, and we have just visited Center of Excellence, जहाँ पे देखा होगा कि the lab is well equipped with high-end equipments वहाँ पर है. उन्होंने बताया भी होगा आपको कि this is first of its kind laboratory in the North India. पहले हम क्या काम करते थे, तो पहले जो भी एनालिसिस हुआ करती थी वो हम बाहर भेजते थे. जैसे परसों मैंने आपको बताया था कि जैसे वी हैव नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो इस पे काम करते हैं मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स पे. जैसे CMAP लखनऊ है, तो हम मोस्टली सैंपल्स वहाँ भेजते थे फॉर एनालिसिस, या तो हम IIIM जम्मू वहाँ भेजते थे एनालिसिस के लिए. But now, because of the mega project जो HADB का है पूरे स्टेट में, उसने रेवोल्यूशनाइज किया है पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को, ट्रांसफॉर्म किया इस सेक्टर को, और उस प्रोजेक्ट की वजह से वी आर एबल टू एस्टैब्लिश दिस लैब. अब जो भी एनालिसिस होती है वो हम यहाँ करते हैं. अब सिचुएशन ये है कि आप बाहर से जिनको हम पहले भेजते थे सैंपल, अब वो सैंपल हमारे पास भेजते हैं, बिकॉज हमारे पास जो इक्विपमेंट है दैट्स ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. जिस तरह हम कंप्यूटर सिस्टम्स लाते हैं तो हर साल वो जनरेशन चेंज होती है ना, तो आप समझ लीजिए ये जो हाई एंड जनरेशन है हमारे पास है इस टाइम. तो जो हमारा जो ट्रेनिंग जो थी, इट वाज ऑल about entrepreneurship. So how we can develop this entrepreneurship in this sector, it's aromatic plants. तो कल मैंने अपने ही लेक्चर में बताया था कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है. तो एक अपॉर्चुनिटी मैंने उसमें ये बताया था, वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस सेक्टर. तो वैल्यू एडिशन में हम क्या काम करते हैं, वही आउट ऑफ दीज मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स हम क्या काम करते हैं, हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट्स जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, तो इन प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा अब रिस्पांस आ रहा है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं अब, क्योंकि जानकारी भी है, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग ऑन फिंगर टिप्स. आजकल मोबाइल सबके पास है, सो इंफॉर्मेशन एकदम स्प्रेड हो जाती है लाइक वाइल्ड फायर, इजंट इट. सो नाउ पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस बेसिकली. तो अब सभी चाहते हैं कि अगर हम स्किन के लिए कुछ यूज़ करें तो हर्बल ही हो, शैम्पू यूज़ करें हर्बल ही हो, दे प्रेफर. क्योंकि जो भी सिंथेटिक चीज़ है साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, बट साइड इफेक्ट्स आर देयर. सो दीज आर सम ऑफ द इनोवेटिव हर्बल प्रोडक्ट्स आई कैन से विच हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years में हमने ये जो डेवलप किया. रोज़मेरी की बात मैं कर रहा था आपको, जो मैं कल बताया था आपको कि 5-6 लाख रुपया इंसान कमा सकता है एक हेक्टेयर लैंड अगर हो. और ये प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं, मैंने पहले ही बताया, जहाँ पर आपको वो ज़मीन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़मीन ऐसी है जहाँ पर ना एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो कर सकता है, ना हॉर्टिकल्चर ग्रो कर सकता है, मतलब इस तरह का वेस्ट लैंड या डिग्रेड लैंड जिसको हम कहते हैं. तो बंजर ज़मीन जहाँ पर आप जो नॉर्मल क्रॉप्स है वहाँ ग्रो नहीं कर सकते हो, तो ये क्रॉप्स हम इजीली वहाँ ग्रो कर सकते हैं. तो रोज़मेरी जो मैंने बताया 5-6 लाख रुपये इंसान हर साल कमा सकता है, लेकिन 3 साल के एस्टेब्लिशमेंट के बाद, आज अगर हमने इसको एक साल लगाया तो 3 साल तक के कुछ रेवेन्यू आपको नहीं देगा जब तक ये क्रॉप एस्टेब्लिश हो जाएगा. 3 साल के बाद ये रेवेन्यू देना स्टार्ट हो जाएगा. तो एक प्रोडक्ट जो हमने इसमें बनाया दैट इज़ द रोज़मेरी टी. अगर आप मोबाइल आपके पास है, यू जस्ट क्लिक द बेनिफिट्स ऑफ द रोज़मेरी टी, अभी आपको आ जाएगा सब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं. ठीक है, तो कुछ मैं बताऊंगा आपको. नॉर्मली यू पीपल वी सफर फ्रॉम माइग्रेन्स हियर, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. माइग्रेन कलदोज सैरनी लगभग आसन है ना. सो दिस टी इट हेल्प्स इन रिलीविंग दैट हेडेक और माइग्रेन यू कैन से. देन पेन रिलीफ में भी ये बहुत कारगर है. एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसमें है. देन इम्यून बूस्टर मैं बता रहा था आपको कल भी. सो इट एक्ट्स एज एन इम्यून बूस्टर. तो अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूँ, सो
देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस टी। करना क्या है, आपको खाली ये लीव्स आपको उठाने हैं वहाँ से और इसको शेड ड्राई करना है। शेड ड्राई इसलिए करना है ताकि इसका जो ग्रीन कलर है वो वैसा ही रहे। अगर हम इसको सन ड्राई करते हैं तो ये फिर थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है एंड वो फिर हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वही रहेंगे लेकिन ये अट्रैक्टिव नहीं बनता है। तो पीपल, क्योंकि कभी कभार लोग शक्ल से भी पसंद या नापसंद करते हैं चीज़ों को, तो जब ये ग्रीन कलर रहेगा सो इट बिकम्स अट्रैक्टिव एंड पीपल दे कैन बाय इट। So sun dry is recommended in this shade dry is recommended in drying this rosemary. Sir, I have just one small question. I will say, for example, product marketing we have 1,000 but it means proper validation. Exactly. We are using it for the human use. Exactly. इसकी validation report या हाँ देखो अभी हम इस पे अभी नहीं हमने कुछ किया है ना, इसकी भी FSSAI रजिस्ट्रेशन बाकी है, ठीक है, दैट्स इन प्रोसेस। क्योंकि जो भी हमारे वो प्रोसेस कहाँ पहुँचा जो ये एनालिसिस का, मैडम कहाँ है जरा इसको बताओ इधर। सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट। हाँ यस बिल्कुल 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 हमने अपने लेवल पे तो इसको किया है। सो देयर इज नथिंग टॉक्सिक इन इट, सो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर देयर। हाँ तो हम जब भी हम इसको मार्केट लॉन्च करेंगे सो विल प्रोवाइड सर्टिफिकेट। हम अपने सेंटर से इसको सर्टिफाई करते हैं कि इसमें ये चीज़ें हैं, बाकी अगर टॉक्सिक लेवल भी है वो कितनी है। So exactly उसके बगैर से भी मार्केट डालेंगे। हाँ बिल्कुल जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होगी वो करना पड़ेगा। जब जो भी चीज़ हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए हेल्थ के लिए हो तो वो तो करना पड़ेगा। मैडम इसकी जो एनालिसिस है कहाँ पहुँच गई, जो हर्बल टीज की कुछ स्टार्टेड? हाँ एक तो हम इसकी फाइटोकेमिकल करते हैं, न्यूट्रिशन वो भी हम चल रही है, उसमें प्रोटीन्स देखते हैं, फैट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। सो व्हाट अबाउट द टॉक्सिसिटी? सो टॉक्सिसिटी एनालिसिस सब वो अभी है क्योंकि वो हमें सेल्स पे करनी पड़ेगी। हाँ वो देखना पड़ेगा। हमें देखिए अभी हमें यहाँ सेल्स पे स्टार्ट। ठीक है तो सर इसमें हम सर हैवी मेटल्स देखते हैं। हाँ वो तो देखना ही है, वो तो देखना ही जरूरी है। दैट्स प्रीरिक्विजिट। हाँ उसके लिए हमें दूसरी मशीन आती है ICP-MS वाली, दैट इज प्रीरिक्विजिट। इसके बगैर थोड़ा लॉन्च नहीं होगा ये, ठीक है। देन वी हैव सी दिस इज टी व्हिच इज वेरी डिमांडिंग both at the national market as well as the international market. This is the herbal detox tea. बहुत ज़्यादा डिमांड है इस टी की। अगर आप एक बार पिएंगे तो आपको वो लत लगेगी पीने की इसकी, ठीक है। तो हम लगभग सभी पूरी फैकल्टी यही चाय पीती है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी यही पीते हैं। जस्ट यू नीड नॉट ऐड शुगर, शुगर के बदले यू कैन ऐड हनी, ठीक है। और इसमें 5 मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनका एक प्रॉपर रेशियो हमने बनाया है और उस रेशियो के बाद ही हमने इसको बनाया है। सो दिस हर्बल डिटॉक्स, इसमें हमारे पास जो आप देख रहे हैं रोजमेरी है, लेवेंडर है, देन वी हैव रोज़, कश्मीरी रोज़ है, ऑरिगेनम है, then we have thyme in it. So it's a mixture of 5 different medicinal plants and that too in proper ratio. अब ये देख लीजिए, हम 350 रुपये में ये बेचते हैं। इससे लेकिन ये हम इसलिए कम बेचते हैं बिकॉज वी सेल इट ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, क्योंकि दुकान तो है नहीं, हम इसको वैसे मार्जिन रखेंगे अपना। तो लेकिन जब ये मार्केट में जाएगा तो ये 1000 रुपये से कम वहाँ नहीं मिलेगी। Sir, my brother got this tea, not herbal tea exactly, but अलग countries within France. yes. तो ऑस्ट्रेलिया से हर टाइम ही brings इतना ही छोटा होता है, but it costs around 4000 rupees. मैं पहले बताया यहाँ तो कम से कम 1000 रुपये से कम नहीं होगा। Even taste good. अब आप ये you try this one. I request everyone just try. Need not to try all the herbal teas, but try this one at your home. Arshid, then we have this is the green
which this division has developed, ये जो लेवेंडर का है, आप देख लीजिए। रोजमेरी का प्राइस क्या है? 200 रुपये। Can use it? अब इसमें जैसे कुछ बेनिफिट्स मैं आपको इसके बताऊंगा इस क्रीम की। एक तो मॉइस्ट रखता है आपको, स्पेशली इन द विंटर, नंबर 1। दूसरा बेनिफिट इसमें यह है कि अक्सर गर्मियों में यू माइट हैव ऑब्जर्व कुछ लोगों को रैशेस पड़ते हैं जब पसीना आता है, और जब हम चलते हैं पसीना आता है, सो वी डेवलप सम सॉर्ट ऑफ रैशेस ना गसान और कसर गसान। इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, सबको ऑलमोस्ट होता है ये गर्मियों में। अगर आप रात को ये लगाओगे ये क्रीम कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों तक, उसके बाद आपको ये रैशेस डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि मैंने खुद पहले किया है, इसलिए मैं अथॉरिटी से कहता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। और उसके बाद इसमें हम प्रिजर्वेटिव कुछ यूज़ नहीं करते, नो प्रिजर्वेटिव। शेल्फ लाइफ इसकी कम से कम 2 साल। सर इसका बेस क्या है, इसको किसके साथ? वैक्स, बी वैक्स, बी वैक्स। ठीक है। अब देख लीजिए किसी तरह का वन मोर जो लेवेंडर के बारे में बता रहा था मैं आपको, इसको पिलो के नीचे रखते हैं। वो दूसरा है। सी दिस इज द ऑयल, वैल्यू एडिशन होता है वो ना, हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑयल लीटर्स में नहीं बिकता है। लीटर्स खाली कौन लेता है? जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, जो इंडस्ट्रीज पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, वो लीटर्स के हिसाब से लेते हैं। लेकिन कस्टमर्स, हम जैसे लोग, हम लीटर्स में नहीं बल्कि हम ml में लेते हैं। तो ये हमने एक बनाया है, तो ये देख लीजिए आप, सी कंसंट्रेशन ऑफ दिस ऑयल। ये ऑयल है, थेरापेटिक पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। हेलो, अब देखिए वैल्यू एडिशन इसमें ये है कि हमने इसको पैक किया, एक तो रोल ऑन बॉटल में लगा दिया, ठीक है ना। हाँ पी लीजिए, दिस इज टाइम टी, ये हर्बल टी है। तो इसको हमने पैक किया है, और यहाँ पर पैक करने के बाद इसके यूजेस भी रखे हैं, इसके बेनिफिट्स भी रखे हैं, हाउ टू यूज इट, और वी सेल दिस एट द कॉस्ट ऑफ 400 रुपीज, ठीक है। सो दिस इज वैल्यू एडिशन जो मैं बता रहा था। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जब हम डिस्टिलेशन ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, रोजमेरी हो या लेवेंडर ऑयल, जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट, उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है वाटर, ठीक है। ये रोजमेरी का है, तो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। सर ये बालों के लिए भी अच्छा है। अब इसके फंक्शंस क्या है? एक तो आपकी स्किन के पोर्स को ओपन करता है, स्किन पोरस है, स्किन हमारी पोरस में है, ठीक है ना। तो जब हम इसको स्प्रे करते हैं, फिर कॉटन से अगर आप इसको वाइप करोगे तो स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन होते हैं। सो इसका मतलब क्लींजिंग एजेंट का ये काम करता है, इट हेल्प्स क्लीनिंग द स्किन। और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, रिंकल्स नॉर्मली विद एज रिंकल्स जाए, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार किसी को अभी वो 20-25 साल का ही होता है तो रिंकल्स स्टार्ट होते हैं बिकॉज ऑफ सम डेफिशिएंसीज, सो इट हेल्प्स इन एंटी एजिंग। हाँ एग्जैक्टली। सो और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हैं। सर इसको एज हम वो स्प्रे ऑन हेयर भी करते हैं, जो एक लीडिंग स्टडी के अकॉर्डिंग इट्स मोर इफेक्टिव देन मिनॉक्सिडिल। हाँ दैट्स ऑयल। हाँ दैट्स ऑयल, बट हम बॉटल्स भी बट ऐसे यूज़ करते हैं, बट इसका जो रोजमेरी ऑयल है दैट्स वेरी कॉस्टली, और वो हेयर रिग्रोथ के लिए बहुत
क्वालिटी की। सर अगर एक्सेसिव यूज करेंगे इसमें कुछ नहीं है, नथिंग नहीं, कुछ नहीं। दिस इज नॉट सिंथेटिक है नहीं, तो साइड का तो साल मिनॉक्सिडिल से पहले बाल निकलते हैं, फिर इससे नहीं होता। इसी तरह लेवेंडर का ये चाय जो है ना, ये पी रहे हो आप, हाँ ये चाय भी पी रहे हैं आप। और हेल्थ बेनिफिट्स आप खुद अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, क्योंकि आज में कुछ चीज़ छुपी हुई है। यू कैन जस्ट क्लिक एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू द लिटरेचर ऑफ दिस। इसी तरह लेवेंडर का, लेवेंडर ऑयल निकालते हैं, दिस इज द बाय प्रोडक्ट। जितना ऑयल की डिमांड है उससे ज़्यादा हमें वाटर की डिमांड होती है। और ये हम कम से कम 1000 रुपये का लीटर बेचते हैं नॉर्मली, अगर किसी को लेना 1000 रुपये लीटर। और ये हम इधर 100 ml 200 में बेचते हैं। कितना हो गया? 2000 रुपये का लीटर। अगर ऐसे कोई लेगा तो 2000 लीटर पड़ेगा, अगर वैसे ले लोगे लूज तो 1000 रुपये लीटर। तो इसमें मैं एक एग्जांपल आपको दे दूंगा कि जब हम इस सेक्टर में नए आए थे, इस मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट सेक्टर में जब नए आए थे, तो हमने जब लेवेंडर का जब डिस्टिलेशन हम करते थे, ऑयल जब निकालते थे, तो वी यूज टू सेल ओनली ऑयल। तो उसके बाद हम ऑयल बेचते थे, रेवेन्यू जनरेट करते थे। लेकिन फिर एक दिन मेरे पास एक कस्टमर आ गया लेवेंडर वाटर के लिए। तो कहा कि मैंने कहा कितना चाहिए? हम यूजुअली फेंकते थे वो पानी, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता था कि इसका भी यूज़ है। तो हम जब ऑयल करते तो वो जो हमारे स्किल्ड लेबर हुआ करते थे वहाँ पर, वो फिर ऑयल को फेंकते थे, इस वाटर को फेंकते थे और नया पानी लगाते थे डिस्टिलेशन के लिए। तो वो मेरे पास आ गया कि मैंने कहा कितना चाहिए पानी? मैंने कहा सर जितना आपके पास होगा उतना मैं ले लूँगा। तो मैंने फील्ड में किया कि कुछ पानी बचा है, तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा है 10-20 लीटर पानी है। तो मैंने सर कितना चाहिए? तो कहा जितना है। मैंने कहा 20 लीटर इसका है। ठीक है सर दे दीजिए। सर मैंने कहा कि किस तरह कॉस्ट क्या है लीटर का? अब मुझे पता ही नहीं था कि अगर मैं बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा। तो मैंने ऐसे ही कहा कि ये 50 रुपये लीटर। मैंने अपने हिसाब से बोला था कि मैं इसको 50 बोलूँगा, ये फिर काम करते 30 रुपये में लीटर जाएगा। तो उसने कहा ऐसा हाँ दे दीजिए। उसने एकदम पैसा निकाला, तो चला गया। वो 20-25 लीटर जितना भी था उसने ले लिया। फिर कुछ दिन के बाद, मे बी 10-15 दिन के बाद वो फिर वापस आ गया और एक पैक लेके, ऐसा ही 100 ml का पैक लाया उसने। वो कहा सर ये सर हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाए थे, उनमें ये पानी भी था लेवेंडर वाटर। तो उसमें पूरा लिखा था लेवेंडर वाटर, वो ये इसके यूजेस। मैंने कहा ये कितने का? कहा 400 रुपये का। 399 उसमें लिखा था 399 रुपीज़ 100 ml। उसने वो मार्केट में बेचा था 399 का। तो इसका मतलब वो लीटर कितने का? 400 का लीटर कितने का हो गया? वो 4000 का। 4000 का लीटर मेरे से कितने की खा लिया? 50 रुपये का। और फिर मुझे आइडिया कि मैं बोला तो बेवकूफ़ हाँ। तो मुझे भी वो आइडिया स्ट्राइक हो गया। तो व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप? इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस। आइडिया को उसको प्रोसेस करना। तो हमने भी किया, हमने भी बाहर से ये पैक्स मंगवाए और अब हम खुद इसको ये इसमें पैक करते हैं और बेचते हैं। तो हम फिर भी 150-200 रुपये का ही बेचते हैं, वो 400 में बेचता है। और वो क्या काम करता है? वो दिस इज कंसनट्रेटेड, ठीक है। वो इसको 100% डाइल्यूशन करता है। जैसे इसको कम से कम 2 बोतलें बनाएगा। सो दिस इज हाउ रेवेन्यू is to be generated from these medicinal aromatic. So these are various products which I have shown you. और भी कुछ products हैं जो इन medicinal aromatic plants से हम बना सकते हैं और अपना livelihood, अपना रोजगार कर सकते हैं। और मैंने कल भी कहा था कि ये सक्सेसफुल वेंचर बन सकते हैं। It can become a successful venture. So that's all from my side.